दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली न्यूज़ अपडेट आपको नोटिफिकेशन द्वारा तुरंत मिल जाए। और आखिर में क्यूआर कोड दिया है हमारे चैनल की सहायता करने के लिए। आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। सबसे पहले मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे यहाँ बुलाया गया और दो शब्द कहने के लिए मौका भी दिया गया। यहाँ पर बैठे हुए जो मंच पर बैठे हैं, सबसे पहले कमर जापा और सिराज भाई है और भी जो लोग बैठे हैं, उन सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो सब यहाँ पर सत्य प्रकाश के प्रकाश को और प्रकाशित करने के लिए आए हैं। और जो लोग सामने बैठे हैं वो भी उतने ही अजीज है जितने यहाँ मंच पे बैठे हैं। ये सभी का सत्य प्रकाश जी के जीवन में कुछ ना कुछ हिस्सा है, इसीलिए वो यहाँ बैठे हैं। और सत्य प्रकाश जी का भी जो है यहाँ कुछ ना कुछ हिस्सा है। अभी हम लोग जो पेपर का एनुअल फंक्शन यानी 14 साल पूरे हो गए, सिर्फ आप इसको 14 साल ना समझे, इसको दिन से भी काउंट कर ले, महीनों से भी काउंट करे, हफ्ते से भी काउंट करे तो काफी लंबा हो जाता है। 14 बहुत कम दिखता है, लेकिन इतने दिन का स्ट्रगल है वो, इतनी मेहनत है वो। तो किसी को शुरू करना बड़ा आसान है, लेकिन उसको लेके चलना और सच के साथ ये बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले आप लोग एक साथ ताली बजाकर सत्य प्रकाश जी जो है उनका हौसला बढ़ाए कि आपने 14 साल तक इतनी मेहनत की और उसको बरकरार रखा। क्योंकि पेपर की एक वैल्यू है, न्यूज पेपर का एक वैल्यू है। क्या वैल्यू है जीवन में आप समझे पहले। क्योंकि आजादी जो मिली है ना, उसका मेन फाउंडेशन जो है ना पेपर है। अगर पेपर ना होता ना तो हम आजाद ना होते। तो पेपर के वैल्यू को समझना, क्योंकि पेपर सिर्फ बता नहीं है कि न्यूज पेपर है, सिर्फ इसको चलाना कोई आसान काम नहीं है। जैसे एक मैं मिसाल देता हूं, जिंदगी में अगर आप लोग बीमार हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, यस या नो? जो लोग भी है तो यस बोलेंगे हाँ, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। तो न्यूज पेपर भी वैसा ही है, थोड़ा सा सिमिलर, मैं जरा जोड़ लेता हूं उसके साथ में कि जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पूछते हैं कि भाई हमको तकलीफ क्या हो गई है, बीमार हो गया हूं, बुखार आ गया है, सर्दी हो गई है। तो इस कंडीशन में डॉक्टर कहेगा रिपोर्ट निकाल लो, आपकी तबीयत जो है ठीक नहीं हो रही है, बहुत दिन से खराब है, तो आप जरा रिपोर्ट निकाल लें, ब्लड रिपोर्ट निकालो। अब ब्लड रिपोर्ट निकालने गए, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में पता चला कि आपको टाइफाइड है, मलेरिया है, सो एंड सो जो बीमारी है। अगर सही रिपोर्ट आई तो आपका इलाज सही से होगा कि नहीं? सही इलाज, सही रिपोर्ट आई तो आपका इलाज भी सही से होगा। लेकिन अगर आपको मलेरिया और रिपोर्ट गलत आ गई, टाइफाइड, अब बताओ आपका इलाज सही होगा क्या? नहीं होगा इलाज सही, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी रिपोर्ट ही गलत है। जिस तरीके से अगर आपकी रिपोर्ट गलत हो तो आपका इलाज गलत होगा और आपकी तबीयत ठीक नहीं हो सकती, आप मर भी सकते हो क्योंकि आपका रिपोर्ट ही गलत है। लेकिन उसी जगह अगर आपकी रिपोर्ट सही आ गई तो आपका इलाज भी डॉक्टर सही से कर सकता है। सेम थिंग, सेम सोच पेपर के लिए। अगर सही रिपोर्ट लिखी जाएगी पेपर में, तभी देश का इलाज भी सही होगा और देश भी सही बचेगा। इसके लिए पेपर के वैल्यू को समझो। पेपर जो है सिर्फ पेपर नहीं है, वो एक समाचार आप तक पहुंचाते हैं, सत्य आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप सब मिलके इस देश का जो है इलाज सही से कर सके। ये वैल्यू पेपर है। ऐसा नहीं है कि बस पेपर छप गया, आपके पास पहुंच गया, पूरी मेहनत है इसके पीछे। सही लैब में, गारंटेड लैब में जो अच्छी सच लिखती है, वैसी लैब जो है ना, वो है ये सबकी खबरें। बेशक। और उसके डॉक्टर जो है वो सत्य प्रकाश जी है, जो आप तक देश की
आपके एरिया की, आपके लोकल एरिया की सारी रिपोर्ट सही तरीके से पहुंचा रहे हैं, ताकि आपको सही पता चले कि आपके एरिया में डेंगू है, मलेरिया है या और कोई बीमारी हो गई है। इसलिए पेपर के वैल्यू को समझे कि पेपर एक्चुअल में है क्या, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। जब तक आप उसके वैल्यू को नहीं समझेंगे, यानी आपने रिपोर्ट नहीं निकाली, कोई छोटे मोटे डॉक्टर के पास चले गए और दवा खाते रहे, आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। यानी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तो आप मर सकते हो, क्योंकि आपकी रिपोर्ट ही सही नहीं थी। तो जब आप तक सही रिपोर्ट पहुंचती है तभी आप उसका सही इलाज कर पाते हैं। तो मैं ज्यादा लंबा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ और भी लोग हैं जिनको बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन एक बात और कहूं, जैसे कमर जा पाए बैठे, उनके लिए भी कुछ कहूंगा, क्योंकि वो सब हम लोग यहाँ पाए। और यहाँ पर मैं जितने लोग हैं, जितने उनको जानते हैं, वो सबके लिए वो आपा है और ये हमारे भाईजान हैं। और कुछ देर में हमारे दिलों की धड़कन यानी असलम शेख साहब, जिनकी वजह से मालवनी में जितना भी आप देख रहे हो काम हो रहा है, ये सब इतनी बड़ी पॉपुलेशन, धारावी के बाद सबसे बड़ा स्लम हमारा ये, लेकिन हमारा वेल मेंटेन स्लम है। यानी यहाँ के शौचालय हो, रोड हो, गटरे हो, सारों पे बहुत काम हो रहा है। और जितना काम वो कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि उनसे पहले किसी ने किया ही नहीं। आप रोड का साइज देख सकते हो, गटर का साइज देख सकते हो, कैसे रोड थे, कितने साल पहले बने थे। हम लोग यही पैदा हुए हैं, हम लोग यही पैदा हुए हैं, तो हम लोगों को पता है कि क्या हाल था यहाँ का। लेकिन आज आप चले जाओ ओसीसी, एनसीसी तब तक चले जाओ, देखो कैसा हाल था। यानी वहां पर नॉर्मल दिन में भी आप चल नहीं सकते थे, हम लोग चल के जा ही नहीं सकते थे। लेकिन आज असलम शेख साहब की मेहनत, कमर जाफा की मेहनत, इन लोगों की मेहनत की वजह से रोड जो है सारे कंक्रीट के बना दिए गए। आप बारिश के मौसम में भी चल के जा सकते हो। हकीकत है, बिल्कुल सही। वरना नॉर्मल डे में चलना ही मुश्किल था। तो आज इतना काम वहां पे हो गया, रोडों की सजावट का काम चल रहा है। वो भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे मालवनी को जो है काफी सजाया जा रहा है। कैसा सजाया जा रहा है पता है? एक दुल्हन की तरह, यानी एक ड्रीम होता है किसी भी लेडीज का कि दुल्हन बनना, वैसा ही हमारे असलम भाई का एक ड्रीम है कि वो मालवनी को दुल्हन की तरह सजा दे। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि कितना काम वो कर रहे हैं। तो मैं अब अपनी बात को खत्म करता हूं, सत्यप्रकाश जी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कि आपका ये जैसा चल रहा है पेपर, ये हमें चलता रहे और आप ऐसे ही काम करते रहे।